पंचांग ना पंडित, ये है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को आमतौर पर शुभ कार्यों व विवाह के योग में जाना जाता है, लेकिन इसकी महिमा इससे कहीं बड़ी है। यह विश्वास, पुण्य और सौभाग्य का उत्सव है। इस दिन श्रद्धा और सत्कर्मों से जो बीज बोए जाते हैं वे जीवन में अक्षय फल देते हैं। इस दिन के दान, तप, शुभ कार्यों का फल कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार 30 अप्रैल को, जैसा कि अक्षय का अर्थ होता है कि कभी क्षय ना होना, इस दिन किया गया पुण्य, दान, तप और शुभ कार्य अक्षय फल देते हैं। अक्षय तृतीया पर अभूत मुहूर्त होता है। इसका मतलब है इस दिन बिना किसी मुहूर्त के निकलवाए ही किसी भी तरह का कार्य या शुभ काम किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, यानी इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों के लिए ना तो पंचांग देखने की जरूरत है और ना ही पंडित आदि से शुभ मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च स्थिति में होते हैं, जिसमें इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। जब हुई सतयुग की शुरुआत, स्कंद पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत पुराण सहित अनेक ग्रंथों में अक्षय तृतीया की महिमा का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन गंगा अवतरित हुई थी, जिसमें समस्त पृथ्वी पवित्र हुई। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे उनका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। विष्णु पुराण बताता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में अवतार लिया था, जिससे परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। भगवत पुराण में कहा गया है कि त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हुई। सतयुग की भी शुरुआत इसी तिथि में मानी जाती है। केवल अक्षय तृतीया पर ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन होते हैं। पूरे साल बिहारी जी के चरण ढके रहते हैं। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण का कार्य भी इसी दिन शुरू होता है। पांडवों के अक्षय पात्र वाली यह कथा क्या आपने सुनी है? महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी को यह चिंता हुई कि वन में अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाए। उनकी चिंता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र दिया। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती, तब तक पात्र का अन्न समाप्त नहीं होता था। इससे पांडवों ने कठिन समय में भी असंख्य अतिथियों की सेवा की। यह भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया को ही कुबेर को धनाध्यक्ष का पद मिला था। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। बन रहे विशेष योग। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है, जब कई विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। ये 3 योग हैं रवि, शोभन और स्वार्थ सिद्धि योग। रवि योग में किया गया हर कार्य सिद्ध होता है, क्योंकि सूर्य के विशेष प्रभाव से शुभता बढ़ती है। शोभन योग में किया गया निवेश, विवाह या नया कार्य बेहद सफल होता है। तो स्वर्थ सिद्धि योग हर इच्छा को पूर्ण करने वाला माना जाता है। क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया को? अगर कोई नया व्यापार, निवेश या जीवन से जुड़ा बड़ा निर्णय लेना हो, तो अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया पर सोना, चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह धन वैभव में वृद्धि का संकेत देता है। इस दिन गाय को हरा चारा या
गुड़ खिलाना पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। जरूरतमंदों को शीतल जल का दान करें, इससे जीवन में शांति और सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी में जल देने और दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें खीर और ताजा फूल अर्पित करें, इससे घर में स्थायी समृद्धि आती है। अनाज, वस्त्र और जरूरत की चीजों का दान करने से अक्षय पुण्य का फल मिलता है।